आज हम आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएंगे। ह्यूमन हार्ट का क्या कार्य होता है। एक मनुष्य के शरीर के अंदर जो हृदय पाया जाता है, उस हृदय को हम चित्रानुसार प्रदर्शित करेंगे और इसको बताएंगे। आप लोगों को समझना है कि किस तरह से रुधिर जो शरीर के अंदर जो चला हुआ भाग रहता है, यानी ऑक्सीजन मुक्त रहता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वह किस तरह से इसके माध्यम से शरीर से हृदय तक आता है और हृदय से फेफड़े के पास जाता है ऑक्सीजन युक्त होने के लिए, और वह ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है कि फिर हृदय में आता है और पंपिंग करके पूरे शरीर में रन करता है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हृदय मुख्य रूप से 4 भाग में बटा होता है। इसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। पहला होता है कि अब जिससे लेफ्ट राइट, तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे राइट राइट इधर लेफ्ट, यानी बायां इधर दायां। ठीक, यानी इधर का जितना भी हिस्सा हो गया वो दाहिना हिस्सा हो गया और उधर का बायां हिस्सा। तो दाहिने हिस्से में 2 चेंबर होते हैं और बाएं हिस्से में 2 चेंबर होते हैं। तो पहला क्या आता है, पहला आता है ये अलिंद, ठीक, यानी दायां अलिंद। इसको क्या बोलेंगे हम, जो छोटा सा भाग दिख रहा है गोल वाला, इसको हम बोलेंगे दायां अलिंद, दायां अलिंद, यानी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम मतलब दायां अलिंद। अब इसके जो दाएं अलिंद के जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय। ठीक, अब ठीक जैसे इधर 2 भाग हो गया मतलब दायां अलिंद और दायां निलय, ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट मतलब दूसरे साइड यानी बाएं साइड, ये जो छोटा सा गोल सा हिस्सा होता है, सेम टू सेम वही चीज है, दायां अलिंद, तो इधर क्या हो जाएगा बायां अलिंद। तो बायां अलिंद हो गया है। एट्रियम मतलब बायां अलिंद। ठीक, ठीक उसी प्रकार जो जैसे इधर दायां अलिंद के नीचे दायां निलय है, ठीक उसी प्रकार इधर बायां अलिंद के नीचे बायां निलय, इसको हम निलय बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। मतलब इधर दायां हो गया और उधर बायां। अब यानी 4 चेंबर हो गए, कौन कौन सा, दायां अलिंद दायां निलय और बायां अलिंद बायां निलय। राइट, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो जैसे एक शरीर है, पूरा शरीर जो होता है इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब शरीर की ये मांसपेशियां हैं, बॉडी, ये बॉडी हो गया।
तो बॉडी और इधर ऊपर हम लंग्स का ब्लॉक डायग्राम बना दे रहे हैं। लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ा, राइट। अब हम इसको किस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे, यानी इसका हम जोड़ बनाएंगे कि जो हृदय से शरीर तक जो भी नसें ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलेंगे। अब जो शरीर में हमारे चला हुआ रक्त रहता है उसको हम एक नली से जोड़ देते हैं। हृदय के अंदर एक नली पाई जाती है जो मोटी वाहिकाएं होती हैं, यानी शरीर से जुड़ जाती है। हम मुख्य रूप से दो प्रकार के नली के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे महाधमनी होती है, एक छोटी धमनी, फिर उसके बाद केशिकाएं होती हैं, सिलिकाएं होती हैं, तमाम प्रकार से धमनियों बढ़ जाती है अपनी अपनी शाखाओं में। तो हम मुख्य रूप से मेन धमनी और सिरा के बारे में हम पढ़ लेते हैं इसको समझने के लिए। तो ये जो पूरे शरीर से जो चला हुआ खून रहता है वह हृदय तक लाने का काम करता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेना कावा। वेना कावा, हिंदी में बोलेंगे उसको महाशिरा। महाशिरा, ठीक। अब इसके ठीक जैसे इधर जो शरीर से चला हुआ खून रहता है अशुद्ध होता है, इसको हम महाशिरा बोलेंगे यानी वेना कावा। ठीक उसी प्रकार से इसका अपोजिट हम बाएं साइड चलेंगे, ठीक। तो ये जो बाएं आलिंद से निकलती है ये जो ठीक जैसे इधर क्या होता है दाहिने साइड महाशिरा यानी वेना कावा अंग्रेजी में बोलेंगे इसको हम। वेना कावा होता है मतलब महाशिरा। ठीक इसके अपोजिट जब हम जाएंगे यानी बाएं तरफ जाएंगे जो अब इधर से क्या करेंगे, यानी पूरे शरीर के अंदर जो शुद्ध रुधिर होता है जो चलने के लिए आता है, यानी वो हृदय से कहाँ आता है, यानी शरीर में आता है। शरीर में आता है जो शुद्ध रुधिर होता है वह कौन से नली के द्वारा आता है, यानी कौन सा जो नली होता है उसके माध्यम से आएगा। तो यह नली हम देखेंगे, तो यह क्या है, बायां निलय। बाएं निलय से यह जो नली है वह निकल करके आती है जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए। यानी जो बायां निलय है, बाएं निलय से जो नस निकल के आती है पूरे शरीर में उसको हम बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी हिंदी में महाधमनी बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं एरोटा। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, महाधमनी, अंग्रेजी में बोलेंगे एरोटा। अब क्या करेंगे कि एक नली जो इसे दायां आलिंद है, दाएं आलिंद के नीचे दायां निलय होता है, तो जो दाएं निलय से जो नली निकल के जाती है कहाँ, फेफड़े के पास, यानी वो फेफड़ा से निकल लंग्स या हृदय से निकल रही है जो नली, हृदय से निकल करके जो लंग्स में जाती है।
ऐसी नली जो हृदय से निकल करके यानी दाएं नीले से निकल करके फेफड़े में जाती है, यानी ब्लड को ऑक्सीजनित करने के लिए फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। जो राइट साइड होता है यानी जो लंग्स हृदय से, यानी जो नस निकलती है हृदय से लंग्स की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, यानी फेफड़े की तरफ जा रही है इसलिए इसको हम फुफ्फुस बोलेंगे। और जो हृदय से निकल रहे हैं इसकी वजह से इसको हम धमनी बोलेंगे, यानी फुफ्फुस धमनी हो गया। और इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज मतलब फुफ्फुस धमनी। अब हम ठीक जैसे इधर क्या है, दाएं नीले से जो नस निकल के आती है कहाँ, लंग्स के पास यानी फेफड़े के पास, इसको हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस यानी फेफड़े को हम फुफ्फुस भी कहते हैं, ठीक। और हृदय से निकल के जा रहे हैं इसकी वजह से इसको हम धमनी बोल रहे हैं। ठीक इसका अपोजिट यानी बाएं साइड, बाएं साइड क्या हम देखते हैं कि जो भी शुद्ध ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है, शुद्ध हुआ खून रहता है, वह लेके कौन आता है, कौन सी नली लेके आती है कि वह जो फेफड़े से निकल करके यानी फेफड़े से निकल करके यह नली यानी फेफड़े से निकल करके जो नली कहाँ आती है, हृदय में, यानी हृदय के अलिंद भाग में जो आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी इधर तो हो गया फुफ्फुस धमनी। अब इधर फुफ्फुस क्या होता है, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। इसको बोलेंगे हम फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फेफड़े से निकल के आई है, फेफड़े से निकल के आ रही है जिसको हम फुफ्फुस बोलते हैं, और यह सिरा होता है, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रहता है, इसलिए इसको हम फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। अब हम इसके कार्यशैली को समझेंगे। यानी जो नली होती है जो लंग्स से निकल करके यानी फेफड़े से निकल करके कहाँ आती है, जो बाएं अलिंद में आती है, बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में जो आती है नली उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, फुफ्फुस सिरा। जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स मतलब फुफ्फुस सिरा, ठीक। अब हम इसके कार्यशैली को समझेंगे कि किस तरह से यह कार्य करता है। सबसे पहले जो बॉडी में चला हुआ रुधिर रहता है, मतलब ऑक्सीजन मुक्त रहता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है,
यानी जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता है वह किसके माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से। पहले छोटी छोटी केशिकाएं रहती हैं, उसके बाद जो महाशिरा के माध्यम से वो कहाँ चली जाती है, महाशिरा के माध्यम से वह मनुष्य के हृदय के दाएं अलिंद में, यानी क्या करती है, बॉडी से जो अशुद्ध रुधिर रहता है वह हृदय के दाएं अलिंद में प्रवेश कर जाती है। ठीक, दाएं अलिंद में ब्लड प्रवेश कर जाता है, यानी जब दायां अलिंद जब पंप करता है, यानी इसके अंदर जब संकुचन होता है यानी सिकुड़ता है, तब क्या होता है, तो इसके दाएं अलिंद के नीचे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक, यह वाल्व कैसे काम करता है, यह नीचे की तरफ खुलता है, यानी ऊपर से नीचे ब्लड जा सकता है मगर नीचे से ऊपर की तरफ इस रास्ते से नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका जब यह ऊपर से नीचे से ऊपर जब ब्लड जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाता है। ठीक, इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक, यानी दाएं अलिंद से जो रुधिर होता है, जब दायां अलिंद संकुचित होता है तो रुधिर कहाँ चला जाता है, रुधिर दाएं नीले में चला जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक, उसी प्रकार से जब राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीले संकुचित होता है, जब दायां नीले संकुचित होता है तो यह जो ब्लड होता है, इसमें का जो खून होता है, जो रुधिर होता है, यह किसके माध्यम से चला जाता है, यानी फुफ्फुस धमनी, यानी यहाँ से जब यह संकुचित होगा, दायां नीले संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है, तो यहाँ से जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी के रास्ते, वो फुफ्फुस धमनी के रास्ते कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। यानी जब दायां नीला संकुचित होता है तो जो दाएं नीले का रुधिर होता है वह ऑक्सीजनित होने के लिए फुफ्फुस में चला जाता है। ठीक, यानी फुफ्फुस में चला जाता है, यानी लंग्स में चला जाता है, यानी फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े में जाने के बाद यह ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑक्सीजन मुक्त का मतलब ऑक्सीजन निकल गया है यानी नहीं है, ऑक्सीजन युक्त का मतलब होता है कि ऑक्सीजन उसमें है। ठीक, तो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फेफड़े के बाद जो नली निकलती है वो कहाँ आती है, बाएं अलिंद में आती है। ठीक, बाएं अलिंद में, यहाँ से निकल करके ब्लड कहाँ चला जाता है, बाएं अलिंद में। ठीक, बाएं अलिंद में चला जाता है, बाएं अलिंद में चला जाता है। ठीक, तो बाएं अलिंद में भी एक वाल्व लगा होता है, बाएं अलिंद में एक वाल्व लगा होता है, इसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, यह जब बायां अलिंद क्या होता है, संकुचित होता है, यानी बायां अलिंद जब सिकुड़ता है तब बाएं अलिंद का जो रुधिर होता है वह बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। यानी जो बाएं नीले का जो बाइकस्पिड वाल्व होता है वो क्या करता है कि वह खुल जाता है, यानी जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो वाल्व खुल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाएं नीले में ब्लड प्रवेश कर जाता है। ठीक, यानी जब बायां अलिंद संकुचित होता है तो बाएं अलिंद का जो रुधिर होता है वह बाएं नीले में चला जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब बायां नीले संकुचित होता है यानी पंप करता है, यानी इसको धक्का देता है, जब बायां नीले संकुचित होता है तो यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, जो बाएं नीले में एक वाल्व लगा रहता है, इसको हम बोलेंगे क्या, एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व क्यों बोलेंगे, क्योंकि एरोटा माने महाधमनी, इसलिए इसको एरोटिक वाल्व बोलते हैं, यानी जो धमनी का वाल्व है। ठीक, इसलिए यह कहाँ चला जाता है रुधिर, जब यह पंप करता है तो यह नीले से अलिंद से नीले में प्रवेश करता है, और जब जो बायां नीला होता है जब वह
संकुचित होता है, ठीक, तब तब उसके बाद क्या होता है कि जो एरोटा का जो वाल्व होता है, यानी धमनी का जो वाल्व होता है, वो शिथिलन हो जाता है, यानी खुल जाता है, ठीक। तो जो दायां नीले का जो ब्लड होता है वह एरोटा के माध्यम से वो पूरे शरीर में पंप होने के लिए चला जाता है, ठीक। यानी जब बायां नीले क्या होता है, जब संकुचित होगा तो इसका रुधिर जो पूरे शरीर में रन करने लगता है, ठीक। अब हम देखिए एक क्रिया तो चालू होगी, ठीक उसी प्रकार के एक बार हम इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं। जो शरीर में खून चला हुआ रहता है, यानी ऑक्सीजन जिसमें नहीं रहता है, वह किसके माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से कहाँ चला आता है, दायां आलिंग में चलाता है। यानी दायां आलिंग जब संकुचित होता है तो वह ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ चलाता है, दायां नीले में चलाता है। दायां नीले जब संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है तो यह जो क्या है, पल्मोनरी वाल्व, यानी पल्मोनरी वाल्व क्यों होते हैं, जैसे फुफ्फुस का वाल्व जो होता है, इसके वाल्व के माध्यम से यानी फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, इसको फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको हम अशुद्ध रुधिर बोलेंगे। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक। यहाँ पे एक थोड़ा सा अपवाद है, इसको समझने कैसे, यानी फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहेगा और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन मिल जाता है इसकी वजह से यह शुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे जो महाधमनी या महाशिरा है इसका उल्टा होता है, क्या, महाशिरा में अशुद्ध रुधिर यानी शरीर से जो चला हुआ खून है वह हृदय तक आ रहा है, और महाधमनी में जो शुद्ध रुधिर होता है जो हृदय से पंप करके पूरे शरीर में जा रहा है, ठीक। तो क्या होता है कि फेफड़े के माध्यम से फिर वह कहाँ चला जाता है, शुद्ध रुधिर आलिंद में, यानी बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है। जब बायां आलिंद संकुचित होता है तो वह बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। तो बायां नीले जब पंप करता है यानी धक्का देता है तो वह ब्लड जो होता है रुधिर का वह पूरे शरीर में रन करने लगता है, ठीक, जिसको हम एरोटा बोलते हैं। एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में रन करने लगता है, ठीक। यानी 1 मिनट में जो 72 बार ये धड़कता है, ठीक, यानी 72 बार पंप करता है, ठीक है। यानी एक बार में जो पंपिंग करता है ये मैक्सिमम 5 ml ब्लड को पंपिंग करता है, तो 1 मिनट में हो गया लगभग 5 लीटर के लगभग, 5-6 लीटर के लगभग वो एक मिनट में वो पंपिंग करता है, ठीक। इसके अनुसार अब हम इसका जो आवरण देखेंगे, मतलब कि यह जो हृदय होती है इसका आवरण, अब देखिए क्या है कि दायां नीले होता है, दायां नीले इसकी दीवार जो होती है पतली होती है और बायां नीले की दीवार मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, दायां नीले क्या होता है कि दायां नीले में ज्यादा प्रेशर नहीं होता है क्योंकि अशुद्ध रुधिर रहता है, इसको पंप करके या फेफड़े को देता है, ठीक। और जो शुद्ध रुधिर होता है यानी बाएं नीले इसको पंप करता है कि पूरे शरीर में रन करता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर लगता है, इसकी वजह से इधर की दीवार मोटी होती है। जो हृदय की दीवार होती है यह मुख्य रूप से 3 लेयर की बनी होती है, यानी 3 परतों की बनी होती है। जो बाहरी परत होता है इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, और जो बीच वाली होती है यानी जो बीच वाली मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, इसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। अब जो लास्ट की परत होती है यानी जो सबसे अंदर की परत होती है उसको हम बोलेंगे इंडोकार्डियम, ठीक। यानी जो हृदय की बाहरी परत होती है
जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जो हृदय की बीच वाली मांसपेशी होती है उसको हम मायोकार्डियम बोलेंगे, और जो हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है उसको हम इंडोकार्डियम बोलते हैं। इधर की मोटी होती है क्योंकि यह पूरे शरीर को पंप करता है। ठीक, इस प्रकार से हम चित्र को प्रदर्शित किए।